सुप्रभात, मैं नूरवी, आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरी ए कक्षा के छात्र एक मनोरंजक और सीख देने वाली कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है दादी मान गई। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी के पात्रों से मिलवाना चाहती हूँ। रियांशी, सीता नमस्कार। इनाया माँ नमस्कार। वान्या, तन्वी नमस्कार। युवांश पिताजी, नमस्कार। अर्निका दादी, नमस्कार। आरव का जान मन्नू, नमस्कार। हर्षवर्धन डॉक्टर सुबोध, नमस्कार। दिवांशी, गिरिजा रानी, अस्थाना लेखिका, नमस्कार। अक्षत, हेयांश, कियांश, काव्या, ध्रुवी, मानवी कथावाचक। गिरिजा रानी अस्थाना हिंदी की अच्छी लेखिका थी। उन्होंने बच्चों और बड़ों के लिए बहुत सी कहानियाँ और कविताएं लिखी। उनकी भाषा बहुत आसान थी। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं दुश्मनी से दोस्ती तक, एक दोस्त सांप और लौट के चूहा घर को आया। उन्हें दुश्मनी से दोस्ती तक पुस्तक के लिए हिंदी अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी कहानियाँ हमें अच्छा बच्चा बनने की सीख देती हैं। नमस्कार। सीता बगीचे में दादी के पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी और उसका बड़ा भाई मन्नू अपनी नई साइकिल की झाड़ पोंछ कर रहा था। भैया, क्या आप मुझे साइकिल चलाना सिखा दोगे? पहले माँ और दादी से अनुमति लेकर आ, फिर सिखा दूंगा। सीता का मुंह लटक गया। उसे पता था अनुमति कभी नहीं मिलेगी। माँ तो शायद मान भी जाए, पर दादी सवाल ही नहीं उठता। लड़कियां साइकिल नहीं चलाती, उनका फरमान होगा। सीता को साइकिल चलाने का शौक बचपन से था। जब पिताजी ने मनु भैया को साइकिल चलाना सिखाया तो उसने भी जिद की। पिताजी, क्या आप मुझे भी साइकिल चलाना सिखा दोगे? हाँ, सिखा दूंगा। पिताजी तैयार भी हो गए, लेकिन क्या वो ना तेरा सिर फिर गया है? लड़की को साइकिल चलाना सिखाएगा? गिरकर हाथ पैर तोड़ दिए तो बैठे रहना, कहीं शादी भी नहीं होगी। सीता मन मार कर रह गई। ऐसे ही कुछ दिन बीते। सीता 8वीं पास कर 9वीं कक्षा में आ गई। इधर पड़ोस के घर में एक नया परिवार रहने लगा था। उस घर की लड़की तन्वी सीता की हम उम्र थी और उसके स्कूल में ही दाखिला लिया था। उसे साइकिल से आते जाते देख एक बार फिर सीता के मन में साइकिल चलाना सीखने की ललक जागी। आज माँ से कहूँगी कि मुझे भी साइकिल चलानी है, सीता ने मन में सोचा। सीता पूजा के फूल मंदिर में रखकर माँ के पास आई। माँ सुबह के खाने के लिए मटर छील रही थी। सीता बोली, माँ, मैं भी साइकिल चलाना सीखूंगी। अब फिर सवार हुआ साइकिल चलाने का भूत। लड़कियां साइकिल नहीं चलाती। कैसे नहीं चलाती? साइकिल तो क्या, बड़े शहरों में तो लड़कियां मोटर और स्कूटर तक चलाती है। पड़ोस की नई लड़की तन्वी को ही देखो, रोज स्कूल साइकिल से जाती है और 10 मिनट में पहुंच जाती है। और मेरी बस पूरा शहर घुमा के 1 घंटे में पहुंचाती है। क्या हुआ सीता, क्यों गुस्सा हो रही है? कुछ नहीं माँ जी, फिर से साइकिल चलाने का भूत सवार हुआ है। कहती है पड़ोस की नई लड़की साइकिल चलाती है।
पड़ोस की नई लड़की बड़े शहर से आई है, कुछ दिनों में वापस चल जाएगी। हमें तो इसी छोटे से गांव में रहना है जहां लड़कियां अकेले शहर में साइकिल चलाती नहीं घूमती। सारी दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है और हम वहीं के वहीं हैं। तन्वी बहुत ही मिलनसार लड़की थी। शीघ्र ही सीता व तन्वी अच्छी सहेलियां बन गई। तन्वी अक्सर सीता से कहती, चलो मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखा देती हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। पर सीता माँ और दादी की अनुमति के बिना साइकिल चलाना नहीं सीखना चाहती थी। एक दिन दोपहर में जब सीता स्कूल से लौटी तो माँ को दरवाजे पर खड़ा पाया। क्या माँ, यहाँ क्यों खड़े हो? मन्नू को तेज बुखार है, तेरी दादी उसके सिर पर ठंडी पट्टी रख रही है, बिल्कुल बेसुध पड़ा है बुखार में। डॉक्टर चाचा को खबर दी? नहीं, कैसे खबर देती? सामने का फोन बूथ खराब है, यहाँ खड़े होकर देख रही थी कि कोई पहचान का लड़का मिल जाए तो उसे कोने वाले फोन बूथ पर भेजकर डॉक्टर चाचा को खबर करवाऊं। आप अंदर चले, तन्वी के घर पर एक फोन है, मैं वहां से फोन करके आती हूँ। सीता ने तन्वी के घर की घंटी बजाई। दरवाजा तन्वी ने ही खोला। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मन्नू भैया को तेज बुखार है, मुझे डॉक्टर चाचा को फोन करना है, क्या मैं तुम्हारे फोन से फोन कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती, अगर फोन ठीक होता। फोन से खराब पड़ा है, शायद कोई तार वार टूट गया है। क्या करूं? यदि भैया को जल्द से जल्द डॉक्टर चाचा के पास नहीं लेके गए तो पता नहीं क्या होगा। क्या तुम मुझे अपनी साइकिल पर डॉक्टर चाचा के घर ले चलोगी? क्या तुम साइकिल पर? तुम्हारी माँ और दादी? इस समय मुझे बस मन्नू भैया की चिंता है, माँ और दादी की डांट सुन लूंगी। तन्वी ने झटपट साइकिल निकाली। सीता कैरियर पर बैठ गई। कहाँ रहते हैं तुम्हारे डॉक्टर चाचा? वह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, वही उनका मकान है। थोड़ी देर में सीता व तन्वी डॉक्टर सुबोध के यहाँ पहुँच गई। सीता ने घंटी दबा दी और दबाए रही जब तक दरवाजा नहीं खुल गया। दरवाजा डॉक्टर सुबोध ने ही खोला। सीता, तुम इस समय यहाँ? मन्नू भैया को तेज बुखार है, आप फौरन हमारे घर चलिए। डॉक्टर सुबोध ने डॉक्टर वाला बैग उठाया, दवाइयाँ बैग में रखी, फिर बोले, पर तुम आई कैसे हो? मेरी सहेली तन्वी मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर यहाँ लाई है। इस धूप में इतनी दूर साइकिल पर? अच्छा, अभी तो ये साइकिल यहीं छोड़ दो, मैं शाम को किसी से भिजवा दूंगा। तुम लोग मेरे साथ मेरी मोटर में बैठो।
ये लोग घर पहुँचे तब माँ बाहर ही मिली। सीता और तन्वी को डॉक्टर सुबोध के साथ गाड़ी से उतरते देखा तो अचरज से देखती रह गई। सीता, तुम तो फोन करने गई थी, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। पता है कितनी परेशान थी मैं। अरे भाभी, बच्चियों को बाद में डांटिएगा, पहले मुझे मन्नू के पास लेके चलिए। मनु अभी भी बुखार से बेसुध पड़ा था। डॉक्टर सुबोध ने उसका बुखार नापा और उसको सुई लगाई। थोड़ी देर बाद एक और सुई लगाई। बुखार नापा तो कम हो रहा था। क्या हुआ मन्नू को सुबोध? क्या हुआ मन्नू को डॉक्टर साहब? अब मन्नू खतरे से बाहर हैं। ये लड़कियां तो मुझे समय से ले आई, और थोड़ी देर हो जाती तो मन्नू को बचाना मुश्किल हो जाता। माँ जी, आपकी पोती और उसकी सहेली इस धूप में साइकिल पर मेरे घर आई मुझे बुलाने। बड़ी बहादुर लड़कियां हैं। थोड़ी देर में बुखार काफी कम हो गया। मन्नू ने आंखें खोली, कुछ और दवाइयाँ देकर डॉक्टर चला गया। तन्वी अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी। मैं भी चलती हूँ, माँ परेशान होंगी। तन्वी अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी, पीछे से दादी की आवाज आई। तन्वी बेटा, तुम मेरी सीता को भी साइकिल चलाने सिखा दोगे? सीता और तन्वी दादी को हैरानी से देखने लगी। धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओ मेरी दादी।